बड़ी पॉलिटिकल अपडेट आपको दे दें, थोड़ी चौंकाने वाली भी है। स्वार उपचुनाव के लिए नामांकन के अंतिम कुछ घंटे बाकी रह गए हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी जिसके पास ये सीट थी अब तक अपने प्रत्याशी की घोषणा नहीं कर पाई है। स्वार सीट पर नामांकन करने का आज आखिरी दिन है और चंद घंटे बाकी हैं। 3 या 4 घंटे बाकी होंगे, अनुमान किया जा सकता है। लेकिन समाजवादी पार्टी ने स्वार सीट पर अब तक अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया है। और आपको एक और महत्वपूर्ण अपडेट दे दें, दोपहर 3 बजे तक ही नामांकन किया जा सकेगा, यानी कि 1 घंटे का वक्त लगभग बाकी है समाजवादी पार्टी के पास। यह चौंकाने वाली बात, स्वार सीट से अब्दुल्ला आजम विधायक थे, लेकिन सजा होने के बाद उनकी विधायकी गई और उसके बाद जब उपचुनाव हो रहा है तो समाजवादी पार्टी ने, ये देखिए अंतिम घंटा नामांकन का शुरू हो गया है, लेकिन अब तक अपना उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। पूरा मामला हम आपको बता रहे हैं। स्वार सीट से आजम परिवार से कोई उम्मीदवार नहीं होगा, यह भी सूत्रों के हवाले से जानकारी हमें मिल रही है। स्वार सीट उपचुनाव से दूर रहेगा आजम खान का परिवार, यह जानकारी भी हमारे पास है। और आजम परिवार ने पार्टी हाईकमान पर फैसला छोड़ दिया है उम्मीदवार उतारने का। यह एक बड़ी उहापोह की स्थिति बन रही है। स्वार सीट पर नामांकन करने का आज न सिर्फ आखिरी दिन है, बल्कि इस वक्त जब यह खबर हम आपके सामने रख रहे हैं तो अंतिम घंटा भी शुरू हो चुका है, क्योंकि दोपहर 3 बजे तक ही नामांकन मुमकिन है स्वार सीट के लिए। अंतिम घंटा नामांकन का शुरू हो गया है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने अपना उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। आजम खान का परिवार इस चुनाव से दूर रहना चाहता है। कौन होगा प्रत्याशी? क्या नामांकन कर भी पाएगी समाजवादी पार्टी या नहीं? अब तो यह सवाल शुरू हो गया है। इधर शफीक अहमद अपना दल एस से स्वार सीट के प्रत्याशी घोषित हैं। कांग्रेस पार्टी ने अपना उम्मीदवार नहीं उतारने का फैसला किया है स्वार सीट उपचुनाव पर। इधर समाजवादी पार्टी अपना उम्मीदवार अब तक घोषित नहीं कर पाई है। नामांकन तो खैर आगे की बात है। और इस नामांकन की अगर बात करें यहां के, तो अब 1 घंटे का वक्त लगभग उससे भी थोड़ा कम बाकी रह गया है। दोपहर 3 बजे तक ही नामांकन का वक्त है। यह चौंकाने वाली बात, यह हैरान करने वाला मामला, जो सीट समाजवादी पार्टी के पास थी उस पर लड़ने के लिए, उपचुनाव लड़ने के लिए समाजवादी पार्टी ने अब तक अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। आजम खान के परिवार का कोई सदस्य यह चुनाव नहीं लड़ेगा और इस चुनाव से दूरी की भी खबर है आजम परिवार के। अब्दुल्ला आजम इस सीट से विधायक थे, आजम खान के पुत्र, लेकिन सजा होने के बाद उनकी विधायकी चली गई। उसके बाद ये उपचुनाव हो रहे हैं। समाजवादी पार्टी का कोई उम्मीदवार मैदान में नहीं है। इधर अपना दल एस भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में है और उसने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। शफीक अहमद स्वार सीट से अपना दल एस के प्रत्याशी हैं। कांग्रेस ने यह उपचुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया था। आइए अब आपको सीधा लखनऊ लिए चलते हैं। हमारे संवाददाता अनुभव शुक्ला इस खबर पर और ज्यादा जानकारी हमें देंगे कि हो क्या रहा है। अनुभव, ये चौंकाने वाली बात है, समाजवादी पार्टी के पास सीट थी, आखिरी घंटा नामांकन के लिए शुरू हो चुका है, इसके बाद दोपहर 3 बजे तक की वक्त है और कोई उम्मीदवार घोषित नहीं, कोई हलचल नहीं, कोई बात नहीं, कोई सुगबुगाहट नहीं। ऐसा क्यों? देखिए, बिल्कुल यही तो चौंकाने वाली बात है। यही तो सभी हम कहें कि पार्टी के जो खासतौर से रामपुर में जो कार्यकर्ता है वो भी यही सोच रहे हैं कि भाई कौन चुनाव लड़ेगा। अब तो केवल 1 घंटे का ही वक्त बचा है नामांकन में और ऐसे में अभी तक किसी का नाम भी नहीं घोषित किया गया है। पहले ये हो सकता है कि ये समाजवादी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं वो सोच रहे हो कि भाई जो नाम आजम खान की तरफ से आएगा उसी को वो कैंडिडेट बना देंगे, पर जब आखिरी वक्त में बिल्कुल आजम खान ने शायद ये तय किया कि अब उनके परिवार से कोई भी नहीं जाएगा इस चुनाव में। हालांकि यही हमने ट्रेंड देखा, जब लोकसभा के उपचुनाव हुए, जब विधानसभा के उपचुनाव हुए, तब भी उनके परिवार से कोई उस चुनाव में खड़ा नहीं हुआ। लेकिन जिसका नाम आजम खान ने भेजा उसी नाम को अखिलेश यादव ने स्वीकृति दे दी। अब हमने देखा कि आजम खान बीमार भी हैं, उनका इलाज भी चल रहा है, अस्पताल में वो एडमिट भी हैं। पार्टी के बड़े नेता उनसे कुछ मिलने भी गए थे, वो फोटो भी आई ट्विटर पे। लेकिन शायद आखिरी वक्त में जो फैसला आजम खान ने लिया उसके बाद कहीं ना कहीं पेशोपेश की स्थिति शायद समाजवादी पार्टी के लिए हो गई होगी। हालांकि हमने पार्टी के कुछ नेताओं से ज़रूर बात की तो उन्होंने कहा कि देखिए वहाँ पर तो हम कैंडिडेट उतारेंगे, कैंडिडेट हमारा जाएगा, वो नामांकन करेगा, लेकिन सवाल यही कि कब करेगा। अब तो समय बचा नहीं है, थोड़ी देर का ही वक्त बचा है और हो सकता है कि बिल्कुल आखिरी वक्त में
पार्टी के कुछ जो वहाँ पदाधिकारी है उनमें से कुछ लोग जरूर जाएं और उनमें से एक दो नाम जो हैं वो चर्चा में है कि वो नामांकन कर सकते हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी ऐसा कोई भी मैसेज नहीं देगी जब यूपी में निकाय के चुनाव चल रहे हैं कि उसने वो सीट जाने दी, उस सीट पर कोई कैंडिडेट नहीं खड़ा किया। तो इसीलिए माना ये जा रहा है कि थोड़ी देर में शायद कुछ जो स्थानीय नेता है पार्टी के जो पदाधिकारी हैं वो वहाँ जा सकते हैं और नामांकन कर सकते हैं। ऐसा होगा तो कौन से पदाधिकारी जा सकते हैं, ये जानने के लिए अब हम सीधा आपको रामपुर लिए चलते हैं। हमारे संवाददाता उबैदुर रहमान इस वक्त वहां से हमारे साथ सीधा कनेक्ट है। उबैद, आपके पास क्या अपडेट है, चूंकि आप वहीं पर मौजूद हैं? क्या कोई हलचल आप देख रहे हैं समाजवादी पार्टी के कैंप में? कोई चेहरा उभर कर सामने आया है जो इस आखिरी घंटे में जाए, नामांकन पत्र ले और नामांकन कर दे? देखिए राजेंद्र, मैं आपको बता दूं कि आजम खान के परिवार से कोई नहीं लड़ेगा, बिल्कुल साफ है, क्योंकि आजम खान 2 बार हार का मुंह देख चुके हैं उपचुनाव में। लोकसभा का उपचुनाव हुआ, आजम खान के प्रत्याशी आसिम राजा हार गए। विधानसभा का उपचुनाव हुआ, आसिम राजा को फिर खड़ा किया गया, वो हार गए। तो आजम खान के परिवार से या आजम खान के कोई करीबी नहीं आएंगे। अब आजम खान ने पूरा फैसला जो है पार्टी हाईकमान पर छोड़ रखा है। और जो जिला अध्यक्ष ने हमें बताया, गोयल ने, उनका कहना है कि लगभग 8 नाम जो हैं लखनऊ भेजे गए थे जिला मुख्यालय की तरफ से। उन्होंने बार बार फ़ोन किए आज भी सुबह में, जो जिला अध्यक्ष है उनका कहना है, लेकिन अभी कोई जवाब नहीं मिला है फाइनल। हो सकता है ऐन वक्त पर कोई यादव या सैनी प्रत्याशी जो है वो आकर के दावेदारी भर दे, क्योंकि 8 लोगों ने फार्म खरीदे हैं इस बार से जो समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं। जी। और उन्होंने जिला अध्यक्ष को अपना लेटर भी दिया है कि हम लड़ना चाहते हैं चुनाव, लेकिन आजम खान की तरफ से ना कोई नाम फाइनल किया गया है, ना उनके परिवार की तरफ से। हाँ, इतना ज़रूर है, जो नगर पालिका का चुनाव हो रहा है उसमें जो मौजूदा निवर्तमान प्रत्याशी हैं जो समाजवादी पार्टी की, उनको ज़रूर आजम खान का करीबी माना जाता है। तो नगर पालिका चुनाव में तो वो रामपुर शहर में फोकस करेंगे, चुनाव लड़ाएंगे, उनकी टीम लड़ाएगी। लेकिन स्वार विधानसभा सीट को आजम खान ने तो फिलहाल छोड़ दिया है। आजम खान या उनका कोई करीबी इसमें, और 1 घंटा अब लगभग बचा है। ऐसे में अगर कोई नॉमिनेशन हो जाता है तो ठीक है, वरना हो सकता है कि समाजवादी पार्टी की सिंबल से कोई ना आए इस पर। अब ये देखना होगा कि 1 घंटे के अंदर अगर कोई अचानक से आकर अवतरित हो जाता है और कहता है कि मेरे पास सिंबल है समाजवादी पार्टी का, मैं कैंडिडेट हूँ, तो अलग बात है। लेकिन अभी तक जो जिला ये चौंकाने वाली बात है उबैदुर रहमान, ये चौंकाने वाली बात है जो पूरा इलाका समाजवादी पार्टी का प्रभाव क्षेत्र रहा है, जहां से अब्दुल्ला आजम विधायक रहे, जहां पर एक किस्म से उनका जबरदस्त राजनीतिक प्रभाव रहा, वहां से अब आखिरी घंटे में भी अब तक कोई चेहरा सामने नहीं आया, जबकि 8 लोगों ने नॉमिनेशन फॉर्म खरीदे हैं जैसा कि आप बता रहे हैं। और ऐसा हो सकता है कि कोई यादव या कोई सैनी उम्मीदवार आए और नामांकन करे, लेकिन अब तक उसके लिए भी तो कोई हलचल होनी चाहिए थी। अनुभव, ये वाकई बहुत चौंकाने वाली बात है। और आप कह रहे हैं कि निकाय चुनाव जब इस वक्त घोषित हैं और उसके लिए कैंपेनिंग चल रही है, उम्मीदवार फाइनल हो रहे हैं, ठीक उस वक्त अगर वहां पर मान लेते हैं कि इस आखिरी घंटे में कोई नॉमिनेशन नहीं होता है, तब तो ये बहुत चौंकाने वाला और बड़ा अजीब सा मामला हो जाएगा। देखिए, हमारे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक तकरीबन 18 वहाँ पर नामांकन पत्र जो है वो बिके थे और उसमें से कुछ लोगों ने अपना नामांकन कर दिया। अपना दल एस के जो कैंडिडेट हैं, जो उनके रामपुर में जिला महासचिव, उनको इस बार कैंडिडेट बनाया। तो अपना दल एस ने भी वहाँ पर अपने कैंडिडेट को बदला जरूर है, पर गठबंधन में बीजेपी ने वो सीट अपना दल एस को ही दी और आज उनका भी नामांकन है। तो इस तरीके से आप देखिए, इसके अलावा एक पीस पार्टी के उम्मीदवार ने वहाँ पर अपना नॉमिनेशन फाइल किया है, AIM के एक उम्मीदवार ने अपना नामांकन फाइल किया है। अब केवल हम कहें कि अब तो 1 घंटे से भी कम का समय बचा है और हम तो लगातार समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल से जानना चाह रहे हैं कि भाई क्या कौन उम्मीदवार होगा। हमने कई बार फ़ोन किया उनको, लेकिन फ़ोन उनका उठा नहीं, कोई जानकारी उनकी तरफ से आई नहीं। हमने कुछ और लोगों को फ़ोन किया, हमने पूछा कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं कि पार्टी ने कोई ट्वीट कर दिया हो, किसी कैंडिडेट का नाम ट्वीट कर दिया हो, तो उस पर भी अभी तक ये कहा गया कि नहीं, ऐसा कोई ट्वीट नहीं किया गया, नहीं कोई पार्टी का उम्मीदवार घोषित किया गया। अब सवाल ये है कि जो आजम खान या हम कहें समाजवादी पार्टी की सीट हो, 2017 में देखिए अब्दुल्ला आजम जीते, फिर एक उनका जो मार्कशीट का मामला था जिसमें फर्जी डेट ऑफ बर्थ थी, उसके आधार पर उनकी सस्ता गई, फिर उसके बाद फिर 2022 में अब्दुल्ला आजम जीते। तो वो एक तरीके से कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी की सीट है, आजम खान की सीट है। अब अगर उसी सीट पर समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट नहीं आएगा, कोई अपना नामांकन नहीं करेगा, तो क्या मैसेज जाएगा? बिल्कुल, वो भी ऐसे समय पे जब जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इस वक्त जबकि निकाय चुनाव चल रहे हैं, ये बहुत ही सकारात्मक मैसेज तो खैर कतई नहीं है, नकारात्मक ही से कहा जाएगा। बहुत धन्यवाद आप सभी का अनुभव और बहुत धन्यवाद उबैदुर रहमान। ABP गंगा,
खबर आपकी, जुबान आपकी।